स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबई शहरात घर घेण्याचे प्रत्येक नागरिकांचे स्वप्न असते। हेच स्वप्न आता सत्यात उतरवण्यासाठी क्रीडाई बीएनएमच्या वतीने 20व्या मेगा प्रॉपर्टी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे। 13 मे ते 16 मे पर्यंत आयोजित करण्यात आलेले हे प्रदर्शन वाशी येथील सिडको एक्झिबिशन सेंटर मध्ये होणार आहे। यात एकाच छताखाली 500हून अधिक प्रकल्प ठेवण्यात आले असून सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांपासून अत्याधुनिक सुविधेने परिपूर्ण अशी घरे विक्रीसाठी असणार आहेत। त्याचबरोबर नवी मुंबई शहरात होणारी डेव्हलपमेंट लक्षात घेत या वर्षीच्या प्रॉपर्टी एक्झिबिशनला 360 ही टॅगलाईन देण्यात आली आहे। गेल्या 2 वर्षात कोरोना काळामुळे हे एक्झिबिशन घेण्यात आले नव्हते, त्यामुळे नागरिकांची गरज लक्षात घेत या वर्षी हे प्रॉपर्टी एक्झिबिशन राबवण्यात आले असल्याची माहिती क्रीडाई बीएनएमच्या वतीने आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आली। यावेळी बीएनएमचे अध्यक्ष हरी छेडा, माजी अध्यक्ष देवांग त्रिवेदी, बीएनएमचे ट्रस्टी भूपेंद्र शहा, रसिक चौहान, जिगर त्रिवेदी, मनीष शहा, प्रतीक भद्रा आदी बांधकाम व्यावसायिक यावेळी उपस्थित राहिले होते। हे एक्झिबिशन पोस्ट कोविड एक्झिबिशन आहे। हे आम्हाला लई मोठा चॅलेंज होता एक हे एक्झिबिशन कसा करू, कुठे करू, बिकॉज आता जे आमच्या एक्झिबिशन सेंटर आहे तिकडे आता हे कोविडच्या चालू आहे, तिकडे आम्हाला ती जागा देत नाही सिडको NNMC। तो आम्ही नवीन प्लॉटमध्ये जे बाजूचे प्लॉट आहे तिकडे हे एक्झिबिशनच्या आम्ही ठरवलं आहे। ओपन प्लॉटमध्ये सेंट्रली AC टेंट बनवणार आहे आणि लई मेगा एक्झिबिशन होणार आहे। आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू कम अँड विजिट ये अँड सी पोस्ट कोविड कैसे काय फ्लैट बनते, काय त्याच्यामध्ये फ़र्क है। 60 डिग्री का मीनिंग ये है कि आप नवी मुंबई में और नवी मुंबई के आसपास के एरिया में आप कहाँ भी जाओ तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्वालिटी ऑफ रोड, क्वालिटी ऑफ स्कूल, आपको सब सरीखा मिलेगा। कि एक आप पैसे वाला आदमी वाशी में रहता है और कम पैसे में फ्लैट लेके पनवेल में रहता है तो उसको स्कूलिंग पनवेल में भी अच्छी मिलती है, रोड पनवेल में भी अच्छा मिलता है। तो 360 डिग्री का मीनिंग ये है कि आप जहाँ भी रहोगे आपके बजट के हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा। ये अबाउट मोर देन 50 बिल्डर्स हैव पार्टिसिपेटेड और 70 से 80 प्रोजेक्ट्स इसमें प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले होने वाले हैं और बहुत ही 3 साल में चेंजेस हुए हैं, जूने गए नए आए। आप एग्जीबिशन में विज़िट करोगे तो आपको रियलाइज़ करेगा। ये एग्जीबिशन में मेन जो है 365 दिन 24 घंटा आपको घर में रहना है तो आपको क्या क्या सुविधा लगती है ये कोविड ने हमको सिखा दिया है। तो ये सब सुविधा हम प्रोवाइड करने के लिए आपके घर में कोशिश करेंगे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर अभी डे बाय डे बढ़ने वाला है। तो ये एंगल है और अफोर्डेबल एंगल है, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेगी। क्रीडाई बीएनएम 20 प्रॉपर्टी एग्जीबिशन वाशी में होने वाला है। 13 मई से लेकर 16 मई तक एग्जीबिशन रहने वाला है। इस बार प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में क्या खास रहेगा, किस तरह से आप ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन कर रहे हैं? ये एग्जीबिशन के माध्यम से नवी मुंबई के जो प्लसेस है वी वांट टू कम्युनिकेट टू ऑल द पीपल अक्रॉस द कंट्री। सबसे बड़ा जो प्लस है न्यू बॉम्बे का है, दैट इज़ द 360 डिग्री डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, प्लेग्राउंड्स। स्वच्छ भारत का जो आज हमें अवार्ड मिला है एज अ सिटी, एंड वी वांट टू आल्सो हाईलाइट दिस सिटी एज अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट, JNPT एंड IT। दिस आर द 3 मेन ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ न्यू बॉम्बे एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट। सर, इस पर डिस्प्ले में क्या लगाने वाले हैं, किस तरह से अफोर्डेबल हाउसेज रहते हैं, लग्जरीज हाउसेज रहते हैं, किस बारे में? We are having affordable homes from 20 to 30 lakhs and it is going up to say 10 crore rupees, 3 to 10 crore rupees on Palm Beach. So there is something for everybody and all nodes of New Bombay are having something to offer. अभी कोरोना का काल 2 साल से था, उसमें प्रॉपर्टी का कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। इस बार किस तरह से आप इसमें भी ये सब खतरा ले रहे हैं, इस तरह से एग्जीबिशन आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या करेंगे, किस तरह से सिचुएशन है? मुझे लगता है कोविड के काल में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है फ्लैट्स की। सो इट हैज़ बीन वेरी बोएंट बिकॉज लोगों ने एक चीज़ समझा है कि उनको अच्छा घर चाहिए। भाड़े पे रहने से आउटराइट घर लेना अच्छा है, और अगर घर है आपका 1 बेडरूम है तो पीपल वांट टू अपग्रेड टू 2 वांट टू अपग्रेड टू 3। सो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिगर होम्स। और कोविड के बाद में जो
अर्जेंसी है वो ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे कस्टमर्स ने बहुत उत्साह से बुकिंग किए हुए हैं। इस बार कौन से डिस्प्ले ज़्यादा प्रोजेक्ट होने हैं? जैसे नवी मुंबई का जैसे आपका बोल रहे लैंड खत्म हो रहा है, तो उस तरह से मुझे पुष्पक नगर है, खारघर है। आई थिंक पाम बीच में भी है, घनसोली में भी है, पुष्पक नगर में है, द्रोणागिरी में, देयर इज़ समथिंग एवरीवेयर। थैंक यू। फिर आप 19 एग्जीबिशन हुआ है, मेरे ख्याल से चला 5 से 7 एग्जीबिशन तो आपने भी कवर किया है, और क्या रिस्पांस रहता है वो आपको भी मालूम है। नवी मुंबई का क्रेज़ी इतना है तो रिस्पांस का सवाल ही नहीं आता है। जब मुंबई और अब थाना की पब्लिक और कल्याण पब्लिक देखती है कि नवी मुंबई का एक्सपो कभी होता है, एक्सपो तो मुंबई में भी होता है, कल्याण में भी होता है, थाना में होता है। जो रिस्पांस हम नवी मुंबई को मिलता है वो इतना ट्रमेंडस मिलता है। अभी वो तो 13-14 तारीख को ही आपको समझ पड़ेगा, और इस टाइम पे एक ही छत के नीचे और कितने क्या आ रहे हैं, किस हिसाब से, वो हिसाब से देखना चाहिए। सर इस बार 360 का टैगलाइन दिया गया है, क्या ये टैगलाइन है, इसके बारे में थोड़ा सा। 360 डिग्री का टैगलाइन जो लिया गया है, 360 डिग्री अपनी सिटी है, हर एंगल से देखो, कनेक्टिविटी में देखो आप। जैसे कि पहले यहाँ पे वाटर ट्रांसफ़र था लेकिन वो बंद हो गया था, अभी वाटर ट्रांसफ़र चालू हो गया। शॉर्टली यहाँ पे ये अपना फ्लाइट भी चालू हो जाएगी, एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, और रोड वाइज और रेल वाइज या मेट्रो वाइज तो अपनी कनेक्टिविटी है ही। तो 360 डिग्री के पीछे आज आपको स्कूल कॉलेज बोलो, हॉस्पिटलिटी बोलो, हर एंगल से कि 360 डिग्री अपनी सिटी है। और फ्यूचर का सेंटर ऑफ द मुंबई ये अपना नवी मुंबई होने वाला है। रहेंगे या थोड़ा खास रहेगा, लग्जरीज आइटम रहेंगी, अफोर्डेबल हाउसेस? ये टाइम सभी रहेगा, जो न्यू बॉम्बे की डिमांड है वो हिसाब से अफोर्डेबल भी रहेगा, मिडिल सेगमेंट भी रहेगा, हायर भी रहेगा। सर लोगों को क्या अपील, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बस उनको एग्जीबिशन, आज नहीं तो 5 साल के बाद का वो प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमको घर लेने का है, तब तक हमारा बजट हो जाएगा, तो अब से देखना चालू होगा। तो चौथे या 5वें 6ठे में भी हो सकता है कि हम लोग उनके साथ देवे या वो हमको साथ देवे, तो सेकेंड या थर्ड एग्जीबिशन में फ्लैट ले पाएंगे, और सबको आने के मैं आमंत्रण देता हूँ। ये 2 साल वेटिंग पीरियड होने से एक्चुअली उत्साही लोगों में और बढ़ गई है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको समझो हर साल मिलती है और उसके बाद 2-2.5 साल 3 साल वेट करना पड़ता है, तो ऑब्वियस है कि अपनी उत्साही बढ़ जाती है कि भाई अभी वापस हम लोग को अभी क्या नया देखने मिलेगा, अब चलो देख लेते हैं, टाइम निकल गया है। तो ये है कि पीपल आर रियली एक्साइटेड टू विजिट द एग्जीबिशन, नंबर 1। नंबर 2, नए में ऐसा है कि नए में हम लोग अभी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जीबिशन है, कोरोना जस्ट कंप्लीट हुआ है, बट हम लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हैं और हर एक रेंज के पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हैं। क्या 20 लाख वाले हैं तो उनको पहले ले रहे हैं कि भाई जो छोटे वर्ग है उनको ज़्यादा ऑप्शन मिलना चाहिए, ज़्यादा चॉइस मिलनी चाहिए, स्पॉट बुकिंग भी होना चाहिए। स्पॉट बुकिंग के लिए हमने जैसा भी बोला कि प्राइजेस के लिए भी हमने रखा है वहाँ पे कि आप बुकिंग कीजिए और प्राइस भी लेके, और प्राइस भी जो रखा है वो घर की जो लगती वक्त की चीज़ वही रखी है। जो आदमी नया घर लेता है उनको फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, LED चाहिए, AC चाहिए, तो वही हमने रखा है ताकि उनको काम लग जाए और घर के साथ साथ अपने घर की व्यवस्था भी लग जाए। तो ये चीज़ है कि 2.5 साल के बाद लोगों ने एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड वी होप कि पीपल की जो चॉइस है और जो रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से उनको मिल जाएगा। इसकी खासियत ये है कि कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी, चाहे आप हो या मैं हूँ, एक इंडिविजुअल आदमी 50, 60, 70 डेवलपर को एक फ्लैट लेने के लिए विज़िट करता नहीं है, नंबर 1। तो आज 50-60 डेवलपर को विज़िट करना एक इंडिविजुअल आदमी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको मार्केट का पल्स समझना है, मार्केट कहाँ जा रही है वो समझना है, क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल समझना है, तो वो अंडर 1 रूफ ही हो सकता है। आप 1 BHK भले लेना हो आपको, लेकिन आप 5 BHK के भी लोगों को क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं, उनका प्राइस क्या है, वो भी आप साथ साथ में देख सकते हो। दूसरा, हाउस लोन की बात की आपने, तो हाउस लोन में ऐसा है कि जब भी आप फ्लैट लेते हो तो हाउस लोन तो एक पार्ट ऑफ डील ही है। तो अगर हाउस लोन भी आपको अंडर 1 रूफ मिल जाता है, जिसमें 8-10 बैंक में आप कंपेयर कर सकते हो, आपकी एलिजिबिलिटी है जो भी है, तो वो आपको एक पुश हो जाता है कि भाई चलो अभी बुकिंग कर ही दूँ, क्योंकि चॉइस भी मिल गई, हाउस लोन भी मिल गया है, तो वाई शुड आई नाउ वेट, क्योंकि जितना वेट करोगे उतना अपने को आगे जाके कॉस्ट में, चॉइस में, सब में कमी होने वाला है। कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा चॉइस मिल जाएगी कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती है। उसके अलावा जो भी फैमिली मेम्बर है आज उनकी भी एज बढ़ रही है। समझो एक दाखला दे रहा हूँ, स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ,
40 50 ईयर्स का आदमी है, वो बोला मैं वेट करता हूँ 2-5-10 साल और निकाल दिए तो उनकी हाउसिंग लोन की भी जो एक एलिजिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। 10 साल बाद जो आप एक इन्जॉयमेंट घर में करते हो और जो 40-50-45 ईयर्स में करते हो, यूथ में जो करते हो, वो भी कम हो जाती है। तो मेरा कहना यही है, मेरी अपील है, जल्द से जल्द कोई भी कस्टमर हो उनको अपना घर बुक करना चाहिए, अपने चॉइस का करना चाहिए, और जो एक अपन बोलते हैं कि जगह को मानो, इंजॉय करो, वो इंजॉयमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। हाउसिंग लोन भी आपका आज सबसे लोएस्ट है, 7%, 7.5% हाउसिंग लोन कभी था ही नहीं इंडिया में। 9%, 10%, 12% लोगों ने चुकाया है। तो आज हाउसिंग लोन लोएस्ट है, बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड सबसे बेस्ट रेरा आपके साथ है। तो जब रेरा आ जाती है तो आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। तो अभी देयर इज़ नॉट अ सिंगल पॉइंट टू वेट, यू जस्ट टेक अ डिसीजन इन दिस एग्जीबिशन। इसलिए हमने हमारी पंचलाइन भी रखी है कि योर वेट इज़ योर एंड एंड यू टेक अ डिसीजन नाउ। तो वो पंचलाइन हमारी है कि अभी आपका एंड खत्म हुआ है, वेटिंग पीरियड खत्म हुआ है, आप अपना डिसीजन ले लीजिए जल्द से जल्द और फ्लैट बुक कीजिए।